आपके साथ प्रताप सिंह। पहली खबर का रुख कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान अपनी फिर से बुज़दिल हरकतों पर उतर आया है। जम्मू, नौशेरा, सांबा और पोखरण में ड्रोन हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया। पोखरण में एक पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता भी देखा गया है। पोखरण में ड्रोन को मार गिराया गया भारतीय सेना के द्वारा और पोखरण में लगातार धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं। राजस्थान के सीमावर्ती जो जिले हैं उनमें हाई अलर्ट घोषित किया हुआ है। सीमावर्ती जिलों को ब्लैकआउट पूरी तरह से कर दिया गया है। जोधपुर में अचानक से ब्लैकआउट करवाया गया। पोखरण पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की। मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन मिसाइल से हमले की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत प्रभाव से आकाश में ही ड्रोन को खदेड़ डाला। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान बुज़दिली पर उतर आया है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा लगातार जारी है। मुख्यतः बात करें तो जम्मू, नौशेरा, सांबा और पोखरण में ड्रोन हमला एक बार फिर से कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा अंजाम दी गई। पोखरण में पाकिस्तानी ड्रोन लोगों के द्वारा देखा गया, लेकिन सेना की सजगता के चलते पाकिस्तान के इस ड्रोन को तुरंत ही मार गिराया गया है। इसको पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया गया, लेकिन पोखरण में लगातार धमाकों की आवाज गूंज रही है। वहीं इससे इधर बात करें तो जम्मू कश्मीर के भी कुछ इसी तरह के हालात बने हुए हैं। कई इलाकों में एक साथ प्रशासन के द्वारा सायरन बजाए जा रहे हैं। हमले इस तरफ भी पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है। वहीं राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं उन सभी में हाई अलर्ट है। सीमावर्ती तमाम जिलों में संपूर्ण ब्लैकआउट प्रशासन के द्वारा कर दिया गया है। शाम के वक्त ही बाजार पूरी तरह से बंद कर दिए गए। लोगों को अपील भी यहाँ पर की गई, अनावश्यक रूप से बाहर कोई भी नहीं निकले। इसके साथ ही नागरिकों को यह अपील भी की गई है, पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भारतीय सेना हर वक्त आपकी सुरक्षा के लिए सजग यहाँ पर खड़ी है। जोधपुर में अचानक से पूरा ब्लैकआउट कुछ इसी तरह से करवा दिया गया। पोखरण पर पाकिस्तान ने दरअसल हमला करने की कोशिश की है। मिलिट्री स्टेशन पर पाकिस्तान का टारगेट था। ड्रोन मिसाइल से हमले की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, लेकिन भारतीय सेना ने तुरंत प्रभाव से आकाश में ही, हवा में ही इस ड्रोन को मार गिराया। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पोखरण में एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की कायराना हरकत अंजाम दी गई है। लगातार पुलिस प्रशासन भी जुटा हुआ है, भारतीय सेना भी जुटी हुई है और पूरा प्रशासन जो है नागरिकों के हितार्थ, सुरक्षार्थ हर संभव प्रयास यहां पर कर रहा है। भारतीय सेना हर परिस्थिति का माकूल तरीके से जवाब यहां पर पाकिस्तान को दे रही है। पाकिस्तान के किसी भी तरह के इरादे यहां पर कामयाब नहीं हो पा रहे। जैसलमेर के पोखरण में पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर से ड्रोन अटैक किया गया, जिन्हें भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से हवा में ही मार गिराया है। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले की बात करें तो पाकिस्तान ने 7 और 8 मई के दरमियान रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भी हमला किया था। सहयोगी गिरिराज बदानी बीकानेर से लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या कुछ हालात बीकानेर के बने हुए हैं? पोखरण में भी धमाका करने की कोशिश यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा एक बार फिर से की गई। जी बता दें कि लगातार पाकिस्तान द्वारा नापाक जो कोशिश की जा रही है भारत पर हमला करने की। अभी पोखरण पर जो खबर आ रही है, पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, उसे नाकाम कर दिया गया। वहीं बीकानेर की बात करें तो जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर 7 बजे के बाद सारे जो बाजार है उसे बंद करने के आदेश कर दिए हैं। ब्लैकआउट कर दिया गया, सारा बाजार में लाइटें बंद है। जो पुलिस प्रशासन है सड़कों से समझाइश कर रही है कि वो किसी तरह की लापरवाही नहीं बरते और प्रशासन का सहयोग करे। वो प्रशासन का पूरा सहयोग किया जा रहा है और जो पुलिस है लगातार ये जो लगातार जो नापाक हरकत है, भारत पे लगातार हमले किए जा रहे हैं, उसको भारतीय सेना लगातार नाकाम कर रही है। हमारे साथ पुलिस के जो एसएचओ उनसे बातचीत करते हैं। सर, आदेश हुआ ब्लैकआउट के दुकानों बंद, किस तरह से लोगों से समझाइश कर रहे हैं? थाना क्षेत्र में सारी दुकानें बंद करवाती हैं, उनसे भी समझाइश कर रहे हैं कि वो लाइट बंद करके चलाएं। और कलेक्टर महोदय ने साथ ही जो बाजार बंद के भी निर्देश दिए, वो पूर्ण रूप से उसकी पालना करवा रहे हैं। इस बाजार में जो आप लगातार जो बंद करवा रहे हैं बाजार, लोगों की समझाइश कर रहे हैं, क्या सामने आ रहा है? लोगों को बिल्कुल, लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, स्वेच्छा से बंद कर रहे हैं। लगभग लोगों ने अपनी इच्छा से बंद कर दिए। अगर घरों के बाहर क्या व्यवस्था पूर्ण रूप से और पूरी निगरानी रख रहे हैं। कोई भी
लगातार मुस्तैद है, निगरानी कर रही है। जो सड़कों पे भी लोगों से समझाइश की जा रही है, जो वाहनों की लाइटें हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। और दूसरी ओर पाकिस्तान लगातार जो हमले कर रहा है उससे भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जी प्रताप, जिस तरह से भारतीय सेना के द्वारा हर परिस्थिति का माकूल तरीके से इंतजाम जहां पर किया जा रहा है, इससे इतर में बात करूं पाकिस्तान पर प्रभावी कार्रवाई भी भारतीय सेना के द्वारा की जा रही है, तो कहीं ना कहीं मनोबल भी यहां पर लोगों का बड़ा है। वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि भारतीय सेना उनकी सुरक्षा हेतु हर समय खड़ी है। फिर भी लोग ये नए घटनाक्रम जो सामने आए इनको लेकर क्या कुछ बात करते नजर आ रहे हैं? क्या कुछ नई अपील यहां पर लोगों के द्वारा की जा रही है? मौजूदा हालातों को लेकर बात करें। जी बता दूंगा। जी बीकानेर के जो युवा है खुद सड़कों पर उतरे हैं। कुछ युवा है जो सड़कों पे अपने टोलियां बनाकर सड़कों पर उतर चुके हैं और लोगों से समझाइश कर रहे हैं। उनके पास छोटे छोटे। अच्छा गिरिराज, मैं फिर से रुक करूंगा। सहयोगी अफरोज पोखरण से मेरे साथ जुड़ गए। अफरोज, पोखरण में अटैक करने की एक बार फिर से पाकिस्तान ने कोशिश की है, क्या कुछ हालात हैं पोखरण के? हाँ बिल्कुल, मैं बता दूंगा। अभी तक जिस तरह से अभी तक जो सूचना आई है उस हिसाब से मैं राहुल में बताना चाहूंगा कि इसके अभी जोधपुर के अंदर भी एकदम से ब्लैकआउट कर दिया गया है और जिस तरह सूचनाएं और बिल्कुल ब्लैकआउट करके और पोखरण में अभी बिल्कुल पुष्टि नहीं हो पाई। ऐसा नजर आ रहा है कि वहाँ पे ऐसा लगातार बाड़मेर की तरफ भी और पोखरण की तरफ सायरन की लगातार आवाज आ रही है और रेगुलर आवाज चल रही है। उसको लेके तो बिल्कुल ब्लैकआउट का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कहीं ना कुछ गड़बड़ी हुई है। उसको लेके बिल्कुल अलर्ट मोड पर एजेंसी हो गई है। और यहाँ पे भी अगर जोधपुर की बात करें, जोधपुर के अंदर भी बिल्कुल तुरंत प्रभाव से ब्लैकआउट कर दिया गया है। इमीडिएटली कलेक्टर ने आदेश दिए और जो जैसे आदेश दिया और बिल्कुल जो घर की जो लाइटें वगैरह था, वो जितने भी जनता है यहाँ की जोधपुर की आवाम है, उन्होंने बिल्कुल लाइटों को बंद भी कर दिया गया और रोड लाइटें वगैरह बिल्कुल ऑल ओवर जोधपुर ब्लैकआउट कर दिया गया है। जी वंकट, मौजूदा हालातों को लेकर क्या कुछ नई गाइडलाइन यहाँ जनता के लिए प्रशासन के द्वारा जारी की गई है? मैं बता दूं कि कलेक्टर द्वारा बस निवेदन और अपील यही की गई है कि आप घरों के अंदर रहें और ना तो घरों के बाहर के कोई लाइट जले और घर के। अफरोज, पोखरण में दरअसल पाकिस्तानी ड्रोन उड़ता देखा गया है जिसको हवा में ही मार गिराया गया भारतीय सेना के द्वारा, क्या इसकी पुष्टि हो पाई है? बिल्कुल, सायरन के बाद सिर्फ आ रही है, सूचना आ रही है, लेकिन हाल तक अधिकारी द्वारा कोई पुष्टि नहीं की है कि वहाँ पे ड्रोन उड़ा कि ऐसी आई है सूचना, लेकिन हाल तक अधिकारी द्वारा पूरे पुष्टि। ठीक है अफरोज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी सुरेंद्र मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं पोखरण से। सुरेंद्र, पोखरण में पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया, एक बार फिर से पाकिस्तान किस तरह की हरकत करने की कोशिश की गई, अटैक करने की कोशिश पोखरण पे हुई है? जी, पोखरण में आज दो ड्रोन हमला करने की कोशिश की जिसको सेना ने एयर से इसको नष्ट कर दिया गया है। कल से ये पोखरण के ऊपर हमला किया जा रहा है जो कि है जो 11 मई को पोखरण एक परमाणु नगरी के रूप में विकसित हुआ था और परसों जो 11 मई के ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है पाकिस्तान ने पोखरण को उसके ऊपर किया जा रहा है। जी, फिलहाल की क्या स्थिति है वहां की? लोग क्या कुछ बातें कर रहे हैं? प्रशासन के द्वारा क्या कोई नई गाइडलाइन इस संबंध में जारी की गई? जी, प्रशासन ने सबको अलर्ट किया है कि सभी अपने घर के अंदर रहे और अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है और सभी अपने घरों के अंदर बैठे हैं और सारी सुनाई दे सभी को, जिससे लोग अपने अलर्ट है और सभी अपने घर के अंदर बैठे हैं। जी, अच्छा, बाजारों की क्या कुछ स्थिति? बाजार कितने बजे बंद करवा दिए गए थे? जी, आज 4 बजे बंद करा दिए गए थे और 6 बजे तक सभी अपने घरों के चले गए थे, जिसको लेकर प्रशासन ने सबको चेतावनी और जनता प्रशासन का सहयोग किया और सबके उनका सहयोग करके अब घर के अंदर चले गए। पोखरण में धमाकों की गूंज सुनाई पड़ी है जी, क्या अभी भी लगातार इस तरह की आवाजें आ रही हैं? क्या सैन्य मूवमेंट वहां पर जारी है? सबसे तेज आवाज आई और आज जो ड्रोन आए थे जिसको लेकर जनता देखा उसको और सेना के जवानों को वहीं से एयरबेड से उसको नष्ट कर दिया गया है। अभी स्थिति है जो अभी साफ नजर नहीं आ रही सर। अच्छा, उच्च अधिकारियों को लेकर बात करूं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा क्या बैठकों का दौर जारी है? इसी क्रम में क्या नई बैठकें भी आयोजित की गई? जी, कलेक्टर ने भी बैठक ली है उनकी उच्चाधिकारी की और निर्देश दिए हैं कि सबको अपने क्षेत्र का है जो सही जनता को सुरक्षित रखा। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पोखरण पर एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा हमला करने की एक नाकाम कोशिश यहां पर की गई और भारतीय सेना ने अपनी सजगता के चलते इस कोशिश को नाकाम कर दिया, नेस्तनाबूद कर दिया। यह तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ड्रोन भी उड़ता देखा गया लोगों के द्वारा। एक बड़ी साजिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही थी और इस ड्रोन को तुरंत प्रभाव से सेना के द्वारा मार गिराया गया है।
लगातार पोखरण में धमाकों की आवाज सुनाई पड़ रही थी। सहयोगी अफरोज जोधपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जी अफरोज, क्या ताजा जानकारी है? जी बता दो, जिस तरह से जानकारी आई है वहाँ पे पोखरण के अंदर जो हालात बताया जा रहा है कि ड्रोन ऊपर से लोगों को द्वारा नजर दिखाया था और जो अपनी भारतीय सेना उनके द्वारा उसको नष्ट कर दिया गया है, नीचे नहीं उतरने दिया गया। लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं, वहाँ पे जो थोड़ा सा जो जनता है वहाँ के लोगों के अंदर जो बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं। जिस तरह से भारतीय सेना जो मुकाबला और वो जिस तरह से तैयार खड़ी है, जिस तरह के एक भी सूत भी अंदर पाकिस्तान इंडिया के अंदर भी नहीं आने देने का कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भारतीय सेना है वो बिल्कुल मुस्तैद अपने जो सीमावर्ती के ऊपर बिल्कुल जनता की और पूरी आवाम पूरे देश की रक्षा कर रही है। उसको लेकर जिस तरह फिर एक बार नाकाम उन्होंने उनकी नाकाम हरकत उन्होंने करी है, उसको फिर एक बार उनको वापिस जवाब दिया गया है और ड्रोन को नीचे गिरा दिया गया है। अच्छा, क्या नागरिकों की सुरक्षा के लिए यहाँ कुछ विशेष इंतजाम भी किए गए? क्या इस तरह बंकरों का निर्माण यहाँ पर करवाया गया है? लोगों को सेफ हाउस में शिफ्ट करने की जो कवायद शुरू की गई है? बिल्कुल, मैं मगर बता दूं आपको, जिस तरह से वहाँ पे इस तरह से जो ये जिस तरह सायरन बजा था उसके बाद में जो लोगों के वजह से भी लगातार मॉक डील वगैरह जिस तरह से चल रही थी और जिस तरह से लोक प्रशासन और कलेक्टर द्वारा लगातार और संभाग आयुक्त जोधपुर जबकि हेडक्वार्टर बीएसएफ आईजी एमएल गर्ग द्वारा बताया गया, जिस तरह से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। वहाँ के लोग वैसे भी बिल्कुल सजग और सजनता पूर्वक और बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर है। जिस तरह मिलिट्री भी रहती है, उन्होंने भी जनता द्वारा पूरा सहयोग प्रशासन को दिया जा रहा है कि जिस तरह से ऐसा कुछ आपत्ति आ जाती है, इस तरह से क्योंकि आदेश जैसे जारी कर रखे थे कि जिस तरह सायरन बता तो आपत्ति के अंदर कैंप के अंदर 2 मिनट पहले सायरन बुझाया गया कि हाँ कोई खतरा है। उसके बाद में अगर खतरा टल जाता तो सायरन लगातार बजेगा। उसको लेके बिल्कुल वहां की जो पब्लिक और जनता है पोखरण की बिल्कुल इस चीज को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड के ऊपर है। ठीक है, मैं फिर से रुक करूंगा अफरोज। सहयोगी घेवर सिंह जैसलमेर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। घेवर, क्या कुछ ताजा जानकारी है? पोखरण में ड्रोन उड़ता देखा गया, भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस हरकत का करारा जवाब देते हुए ड्रोन को हवा में मार गिराया है। जैसलमेर के क्या हालात है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान है वो बात कर रहा है। भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, उसका पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला अलग थलग हो गया, वो अकेला पड़ गया। लगातार देशों से मदद की गुहार कर रहा है। अगर कल पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला की कोशिश की थी, जैसलमेर में एयरपोर्ट स्टेशन और पोखरण मिलिट्री स्टेशन पर ड्रोन से हमला करने की वायु सेना ने फुटतोड़ जवाब दिया था। वही आज पाकिस्तान ने एक और मिलिट्री स्टेशन के ऊपर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। करीब 15 लगातार और वायु सेना पाकिस्तान तो ड्रोन उनको है घेवर, वर्तमान के क्या कुछ हालात हैं इस घटनाक्रम को होने के बाद? तो कहीं ना कहीं प्रशासन का ध्यान इस ओर भी आया हुआ है कि पोखरण में इस तरह की घटना हो सकती है तो जैसलमेर भी संभावित हो सकता है। तो क्या कुछ विशेष इंतजाम अब किए जा रहे हैं? बिल्कुल, पोखरण में जिस प्रकार से धमाकों की आवाज आ रही है तो पाकिस्तान द्वारा ड्रोन से हमला किया जा रहा है, उसके बाद जैसलमेर में भी पूरी तरह से अलर्ट है और जैसलमेर के अंदर सायरन क्या है वो शुरू कर दिया है। सायरन की आवाज है पूरे शहर में उस दे दिए हैं और जैसलमेर के अंदर पूरी तरह से सेना, भारतीय सेना अलर्ट है, प्रशासन अलर्ट है, पूरी तरह से है वो पाकिस्तान पर जवाब के लिए भारतीय सेना है वो तैयार है। सूत्रों के अनुसार एक और भी जानकारी पोखरण जैसलमेर और तो जैसलमेर से लगता बाढ़ की मुसल्ला पर पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है, लेकिन भारत वायु सेना में है मुंहतोड़ जवाब। बहुत शुक्रिया घेवर, तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, लगातार पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की कायराना हरकतें की जा रही हैं और सेना हर बार की तरह माकूल जवाब यहां पर दे रही है। इससे पहले की बात करें तो पाकिस्तान ने 7 और 8 मई के दरमियान जो रात पड़ी, उस रात को राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था, जिन्हें हवा में ही भारतीय सेना के द्वारा मार गिराया गया था। सहयोगी अफरोज अधिक जानकारी के साथ बने हुए हैं। अफरोज, कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रडार पर जोधपुर भी हिट लिस्ट में आता है, तो विशेष इंतजाम पोखरण में जो घटनाक्रम हुआ उसको लेकर क्या किए गए? निश्चित रूप से मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से अभी जो फिर एक बार इन्होंने
जो हरकत करी है पाकिस्तान ने, जिस तरह की हमेशा इसकी नाकाम रही है, इस तरह जिससे ड्रोन भी गिरा दिया गया है, बताया जा रहा है, और जिसके अधिकारियों के द्वारा नहीं बताया गया है, ये पुष्टि नहीं हो पाई है हाल तक। लेकिन लगातार वहाँ पे जो लगातार आवाजें और जो लगातार बम के धमाके जैसी आवाज है वहाँ पे आई, उसको लेके यहाँ पे जो जोधपुर के अंदर ब्लैकआउट तुरंत प्रभाव से कलेक्टर के द्वारा कर दिया गया। और यहाँ पे हर तरह से अगर नगर निगम लें या अगर विभाग लें, सिविल डिफेंस लें या अस्पताल लें, हॉस्पिटल लें या बस स्टैंड लेंगे और रेलवे स्टेशन देखें, वहाँ पे हर मोड पे एजेंसी अलर्ट मोड के ऊपर है। और प्रशासन द्वारा हर थाने और अधिकारियों द्वारा हर स्टेशन के बाहर और जो बीट इंचार्ज हैं उनके द्वारा हर तरह लोगों की दुकानें बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैकआउट, और दुकानें भी जो दुकानें इक्का दुक्का खुली थी वो भी बिल्कुल जोधपुर को ब्लैकआउट कर दिया गया। अच्छा अफरोज, मैं फिर से रुक करूंगा आपका। सहयोगी अरियंत जैन गंगानगर से मेरे साथ जुड़ गए। अरियंत, क्या कुछ हालात है गंगानगर को लेकर बात करें? पोखरण में एक बड़ा धमाका करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई, लेकिन भारतीय सेना ने उसको नाकाम कर दिया। बिल्कुल, पोखरण के अंदर जो सूचना मिली है कि पाक के नापाक हरकत देख रहा हूँ कि भारतीय सेना के द्वारा नाकाम कर दिया। और श्री गंगानगर की बात करूँ तो श्री गंगानगर में सही 9 बजे के टाइम ही ब्लैकआउट है जो घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते श्री गंगानगर शहर है जो पूरा अंधेरा छा गया है। श्री गंगानगर का आम जन है जो लगातार प्रशासन का साथ दे रहा है। और 7 बजे बाजार करने का टाइम था, करीब 6:30 से 7 बजे के बीच है जो श्री गंगानगर की पूर्ण रूप से बाजार बंद हो गए। अब जैसे ही 9 बजे सायरन बजने के साथ ही घरों की लाइटें हैं जो इन्वर्टर पे लाइटें थी, आमजन ने खुद के द्वारा ही सभी लाइटों को बंद कर दिया गया। और अब श्री गंगानगर के अंदर ब्लैकआउट है जो लगातार जारी है। पोखरण के अंदर अभी है जो पाक की नापाक हरकत देखने को मिली है, जिसको भारतीय सेना के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया है। हालांकि हर बार पाक को मुंह तोड़ खानी पड़ती है, लेकिन पाक है जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अच्छा अरियंत, सायरन बजते गंगानगर में भी देखे गए, तो क्या ये जनता को सतर्क करने के लिए बजाए गए थे या वाकई कोई सैन्य मूवमेंट गंगानगर में भी देखा गया है? नहीं, ऐसा अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं देखा गया। हालांकि जिला कलेक्टर द्वारा पहले ही निर्देश दे दिए गए थे कि जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही आप सब सतर्क हो जाए। और वही रूटीन की जो हालांकि कल की जो रात थी, कल की रात को पाकिस्तान की नापाक हरकत देखने को मिली थी। श्री गंगानगर जिले के अंदर ड्रोन है जो देखे गए थे, लेकिन भारतीय सेना के द्वारा ड्रोनों को नीचे गिरा दिया गया था। वही प्रशासन के द्वारा आज रात को सही 9 बजे है जो ब्लैकआउट कर दिया गया है और अब ये सुबह तक चलेगा। हालांकि कल रात का ब्लैकआउट की बात करूं तो रात को 9 बजे घोषित किया गया था, जो रात को करीब 2 से 3 बजे के बीच है जो ग्रीन अलर्ट है जो जारी कर दिया गया था। लेकिन अब फिलहाल श्री गंगानगर बैकग्राउंड है और गंगानगर के अंदर जो आमजन है वो लगातार है जो साथ दे रहा है। इसके अलावा जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वह भी लगातार है जो प्रशासन की जो एडवाइजरी जारी हुई है उसको लगातार है उसका जो भरपूर सहयोग कर रहे हैं। और रायपुर का क्षेत्र है जिसके ग्रामीण क्षेत्र है, बॉर्डर पर लगते हुए उन पर एडिशनल एसपी के द्वारा, एसडीएम के द्वारा लगातार है जो बैठकें की जा रही है। और बैठकों में आमजन को बताया जा रहा है कि किसी तरह की पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति या ग्रामीण क्षेत्र में कोई संदिग्ध घूमता हुआ दिखता है तो उसकी सूचना तुरंत रूप से पुलिस को, इसको लेकर पुलिस प्रशासन के द्वारा व जिला प्रशासन के द्वारा लगातार है जो अपने नंबर है और जो कंट्रोल रूम जारी किए गए उसके नंबरों को लगातार है जो ग्रामीण क्षेत्र में चस्पा किया जा रहा है इस टाइम। और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पूर्ण रूप से अपनी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वहीं रोडवेज बसों को रिजर्व रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो नेशनल हाईवे 62 है, इसके अलावा श्री गंगानगर से जो भी बॉर्डर की तरफ है जो अपनी सड़कें जाती है उनको लेकर भी साफ तौर पे प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि किसी तरह की सेना अगर मूवमेंट करती है तो उसकी फोटो या वीडियो वायरल ना करे और उनको रास्ता है जो दे, ताकि वो सेना है जो सही समय पर अपनी कार्रवाई कर सके। अरियंत, सीमावर्ती जितने भी जिले हैं प्रशासन के द्वारा लगातार यहाँ पर ब्लैकआउट जो है संपूर्ण ब्लैकआउट किया जा रहा है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें प्रतिबंधित भी की है, जैसे कि आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, किसी भी तरह की आतिशबाजी करने पर यहाँ पर पाबंदी रहेगी। प्रशासन के द्वारा मौजूदा हालातों को लेकर क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए? बिल्कुल, ये बताऊं कि ये जो कार्रवाई है हमारे गंगानगर जिला जो कि भाजपा बॉर्डर से लगता हुआ है, इस पर ये कार्रवाई रूटीन में हमेशा चलती रहती है। ड्रोन को लेकर तो सख्त निर्देश आज जो जिला कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं वो ये निर्देश दिए हैं कि जितने भी ड्रोन है, चाहे वो कैमरामैन के पास है, चाहे वो सोशल मीडिया वाले पास है, किसी के पास है, उन सबको पुलिस थाने में फिलहाल ड्रोन को सभी को जमा कराना होगा। इसके अलावा जो 144 से लगातार है जो जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिए जाते हैं और लगातार है जो यानी कि जो भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा है उससे करीब जो 3 किलोमीटर की दूरी है उसको लेकर निर्देश लगातार दिए जाते हैं। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगातार रहती है श्री गंगानगर में। इसके अलावा किसी तरह की कोई भी मूवमेंट है उसको लेकर लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं यहाँ पर लोकल प्रशासन की। जिला प्रशासन क्या कुछ इस जो मौजूदा हालात बने हैं उसको लेकर क्या कुछ करता नजर आ रहा है? अस्पतालों की क्या स्थिति है? कहीं कहीं रक्त एकत्रित करने को लेकर भी प्रशासन बड़ा ध्यान दे रहा है, दवाइयों का फुल इंतजाम हो, बंकर यहाँ पर बनाए गए हैं,
जब तक इस तरह की जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो परिस्थितियां बन रही हैं? बिल्कुल, इसको लेकर लगातार है जो जिला कलेक्टर है श्री गंगानगर के सीएमएचओ अजय सिंगला के द्वारा लगातार मीटिंग ली गई है। इस दौरान श्री गंगानगर के जितने भी जिला अस्पताल है, इसके अलावा पीएचसी, सीएचसी, ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी छोटे छोटे जो हॉस्पिटल है, उनके अंदर साफ तौर पे जो स्टाफ है उसको पूरा किया गया है। इसके अलावा हालांकि जहाँ पे स्टाफ नहीं था उसको लेकर भी दोपहर बाद राजस्थान सरकार के द्वारा निर्देश जारी कर वहां पर एसडीएम, जहाँ पर एसडीएम कमेटी या जहाँ पे जो भी पद खाली था उनको भरा गया है। और इसके अलावा जो जिला चिकित्सालय है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको लेकर दवाई पानी पूरी उपलब्ध हो, उसको लेकर निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी जगह दवाई परिपूर्ण हो। इसके अलावा श्री गंगानगर में जो रक्तदान शिविर है उसको लेकर भी प्रशासन के द्वारा अपील की गई है कि आपातकालीन में रक्तदान की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे में श्री गंगानगर से युवा है जो ज्यादा से ज्यादा रक्तदान करे। वहीं सीएमएचओ के द्वारा भी कुछ देर बाद पहले एक प्रेस नोट जारी कर जितने भी श्री गंगानगर के ब्लड बैंक थे उनके नंबर सार्वजनिक किए गए हैं ताकि किसी तरह की किसी व्यक्ति को कल को आपातकालीन स्थिति में परेशानी ना आए। हालांकि पाक के द्वारा लगातार है जो नापाक हरकत देखने को मिल रही है। अच्छा, बाजारों की अरियंत बात करें तो क्या कुछ स्थिति बनती नजर आ रही है? क्योंकि विद्यालयों के समय में तो यहाँ पर बदलाव किया गया था, कुछ जगहों पर विद्यालयों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है आगामी आदेशों को लेकर, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, सरकारी सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, क्या इसको लेकर भी कोई इंतजाम किए गए हैं सरकार के द्वारा? बिल्कुल, आपने भी श्री गंगानगर के जिला प्रशासन के द्वारा स्कूल कॉलेज है जितने भी उनकी सबकी जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई है। इसके अलावा जितने प्रशासनिक अधिकारी थे उनकी छुट्टियां जो भी थी उनको रद्द कर दिया गया। पुलिस प्रशासन की छुट्टियां थी वो रद्द कर दी गई है। अब अगर प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो व्यक्ति दुकान पर काम करने वाले थे उन्हें शाम को 6 बजे से ही छुट्टी दे दी जाती है ताकि वो 7 बजे से पहले अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि श्री गंगानगर में 7 बजे पूर्ण रूप से बाजार है जो बंद कर दिए जाते हैं। और प्रशासन के द्वारा ब्लैकडाउन है जो कल 9:15 बजे किया गया था और आज 9 बजे किया गया था। यानी कि आम जन है जो लगातार इस स्थिति के अंदर लगातार है जो प्रशासन का साथ दे रहा है। ठीक है अरियंत, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे ताजा अपडेट लेते रहेंगे। सरोगी गिरिराज भदानी बीकानेर से मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। गिरिराज, जिला स्तर पर जिला प्रशासन के द्वारा क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो किसी भी तरह की बन सकती हैं? ये पता बता दो कि जिस तरह से पाकिस्तान लगातार नाकाम हरकत कर रहा है तो जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। आज बीकानेर में रेलवे द्वारा एक ब्लॉक किया गया था ये और दूसरी तरफ जो बीकानेर में जो पुलिस प्रशासन है दूसरी तरफ से लगातार सड़कों पर है, लोगों से समझाइश कर रही है और जो वाहनों की लाइटें हैं उन्हें बंद करवाया जा रहा है। वही दूसरी ओर जो दुकानें, जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जो दुकानें हैं, जो बाजार है, उन्हें 7 बजे बंद करने के आदेश दे दिए थे। जिसके बाद जो पुलिस प्रशासन सड़कों पर है लगातार दुकानदार से समझाइश कर रही है। कुछ एक दुकानदार ने खुद स्वतः ही अपनी दुकानें बंद कर ली, लेकिन कुछ जो दुकानें खुली थी तो पुलिस प्रशासन सड़कों पर है, लोगों से समझाइश कर रहा है। और जो पाकिस्तान द्वारा जो नाकाम हरकत की जा रही है, जो उसे लगातार भारतीय सेना द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसके बाद जो बीकानेर के लोग हैं वो अपने घरों में बैठ चुके हैं और लोगों से आमजन कुछ टुकड़ियां मार रही है जो लोगों से समझाइश कर रही है अपने वाहनों को एक लाइटें बंद करने के लिए। अच्छा, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां जिला प्रशासन ने स्थिति को भांपते हुए कुछ बदलाव यहां पर किए हैं। जिस तरह से ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी है, आतिशबाजी पर पूर्णतः पाबंदी रहेगी, कुछ जगह रक्त संग्रहण को लेकर भी इस दिशा के अंदर सरकार काम कर रही है और अस्पतालों में माकूल व्यवस्थाएं यहां पर की गई हैं। इस दिशा को लेकर बात करूं तो क्या कुछ जिला स्तर पर किया जा रहा है? बता दूंगा, जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी कल ही कर दिया था कि बीकानेर में जो फटाके जो आतिशबाजी के लिए पूर्ण रूप से पाबंद कर दिया जिला पूरा। और वहीं दूसरी और जो बात करें जो ये पटाखों के साथ साथ जो ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से रोक है। जो ड्रोन उड़ाए जाते थे, आज जिला प्रशासन ने जिन लोगों के पास ड्रोन थे उनके पास पहुंची पुलिस टीम और उनके जो ड्रोन थे अपने कब्जे में ले लिए हैं। कुछ जगह पुलिस ने जो आसपास के जो क्षेत्र जिनके पास बड़े ड्रोन हैं उनको जिनके सूचना ली गई और उनके यहाँ पहुंची पुलिस और उनके ड्रोन को अपने कब्जे में भी लिया है। अच्छा, लोगों का मनोबल किसी तरह से बना रहे इसके लिए फ्लैग मार्च भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है? नहीं, बीकानेर में ऐसा फ्लैग मार्च कुछ नहीं है, लेकिन लोगों से लगातार समझाइश की जा रही है कि जो सोशल मीडिया पर जो आपत्तिजनक टिप्पणी हो या सोशल मीडिया पर कोई फेक न्यूज हो उससे वायरल नहीं करे। एक आईजी ओम प्रकाश ने भी बीकानेर के लोगों से और पूरे संभाग के लोगों से अपील की थी, एक वीडियो वायरल हुआ था उनका, तो उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया पर जो कोई भी टिप्पणी हो, कोई भी खबर हो, उससे पुष्टि के बगैर उसे वायरल न करे। हमारी सुरक्षा के लिए कुछ भी खतरा हो सकता है, इसको लेकर आईजी ने भी लोगों से
जो अपील की है सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की खबरों को वायरल करने के लिए। अच्छा, ब्लैकआउट को लेकर, खास तौर पर ब्लैकआउट को लेकर बात करें तो क्या समयावधि तय की गई है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन के द्वारा अभी तक सिर्फ 7 बजे, रात को 7 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक बाजारों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जब आपातकाल स्थिति होगी उस समय ब्लैकआउट कर दिया जाएगा। उस समय लोगों को जो एक गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही अपने घर की लाइटें हैं और जो अपने मोबाइल टॉर्च को चार्ज रखने के लिए निर्देश दिए गए। इससे इतर बात करें तो जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करने वाले लोग हैं, क्या वो रोजमर्रा की तरह अपने ऑफिस जा पा रहे हैं या उसके लिए भी कोई गाइडलाइन तय की गई है? नहीं, इसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है। और जो जीने का जो जनजीवन है पूरी तरह से आमजन जो पूरी तरह से जो पैसे पहले था वैसा ही है जनजीवन पूरी तरह से। लेकिन स्कूलों की छुट्टी और जो सरकारी जो प्राइवेट शिक्षण संस्था थे जो ट्यूशन चलाते थे उनके लिए भी आज गाइडलाइन जारी हो गई है, तो वो भी अपने शिक्षण संस्था को लिए बंद कर देंगे। उनको बंद करने के भी आज आदेश आ चुके हैं। ठीक है गिरिराज, आप नजर बनाए रखें, मैं फिर से आपसे अपडेट लेता रहूंगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। ये कहाँ जा रही है? ये तो ड्रोन अटैक के बाद बाड़मेर और श्रीगंगानगर में रेड अलर्ट पूरी तरह से जारी कर दिया गया है और इस हाई अलर्ट के बीच बॉर्डर वाले जितने भी जिले हैं, मुख्यतः बात करें जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, फलोदी के साथ ही जोधपुर में भी संपूर्ण ब्लैकआउट प्रशासन के द्वारा करा दिया गया। जैसलमेर में ब्लैकआउट के दौरान घरों के बाहर लगे मीटर की लाइट भी नहीं दिखे, इसलिए टेप और कपड़ों से उन मीटर्स को भी यहां पर एहतियात के तौर पर ढका गया है। और सहयोगी धर्मेंद्र कुमार फलोदी से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ हालात हैं फलोदी के इस वक्त? ब्लैकआउट तो संपूर्ण हो रखा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संपूर्ण तरह से ब्लैकआउट है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पे कुछ न्यूज चैनल का हवाला देकर ये बताया गया था कि फलोदी पर अटैक हुआ है या 10 तरह के बमबारी हुई है। लेकिन अभी मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से बात की है तो उन्होंने कहा है कि यह डिफेंस का काम है कि वो बताएं कि हमला हुआ है कि नहीं हुआ है, धमाके सुने गए कि नहीं सुने गए। लेकिन जहां तक मैं समझ रहा हूं, मैं फलोदी शहर में ही हूं, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जिसकी पुष्टि मैं कर सकूं कि भाई 10 धमाके सुने गए। तो ये सोशल मीडिया पर जो चल रहा है फिलहाल, पुलिस भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही है और ना ही हम कर रहे हैं। जी जी मौजूदा हालातों को लेकर बात करें तो पोखरण पर धमाके की कोशिश यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है, तो फलोदी भी पहले भी हिट लिस्ट में रहा है और फिर से पाकिस्तान इस ओर रुक कर सकता है। अच्छा, मैं फिर से रुक करूंगा धर्मेंद्र आपका। घेवर सिंह मेरे साथ जैसलमेर से जुड़ गए हैं। घेवर, जैसलमेर पर धमाके की जो गूंज है वो सुनाई पड़ी है, कितनी सत्यता इस बात में है? जी बिल्कुल, जैसलमेर से अभी भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई जिस वजह पाकिस्तान भुगलाया हुआ है। पाकिस्तान लगातार हमला करने की कोशिश कर रहा है। कुछ ही देर पहले पोखरण स्टेट में हमला करने की कोशिश की थी और अभी भी ये जैसलमेर के अंदर है वो ड्रोन से हमला करने की कोशिश की है। जैसलमेर शहर के ऊपर है वो ड्रोन देखा गया और आसमान में है भारतीय वायुसेना में ड्रोन को है वो खदेड़ दिया। तेज धमाके और रोशनी की आवाज है वो देखी गई, सुनाई दी गई आवाज। यहाँ पर लगातार पाकिस्तान है नाकाम हरकतें कर रहा है और कुछ देर पहले पोखरण में ड्रोन से करने की कोशिश की और अब शहर के ऊपर कल रात्रि को पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की थी। वहीं भारतीय वायुसेना ने कल भी है वो मुंह तोड़ जवाब दिया था और आज फिर भारतीय वायुसेना बुलडोजर है वो मुकाबला कर रही पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दे। अच्छा, जैसलमेर में कितने ड्रोन उड़ते देखे गए हैं जो भारतीय सेना के द्वारा मार गिराए गए? क्या इसकी कोई पुष्टि फिलहाल तक के लिए बात करें हो पाई है? फिलहाल इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई कि कितने ड्रोन आए, सब कितने हैं वो मार गिराए, ये अभी तक क्लियर कहना सही नहीं होगा क्योंकि अभी तक कोई इसकी पुष्टि है वो नहीं हुई। लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरह से एक्टिव है और हर टारगेट पर नजर रख रहा है और पूरी तरह से पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब दे रहा है। इस प्रकार से पोखरण फायरिंग रेंज पर हमला करने की कोशिश की तो उसके बाद वहां पर भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सुरक्षा वहां पूरी तरह से बढ़ा दी गई है। जैसलमेर प्रशासन है वो लोगों से सतर्क रहने की अपील भी कर रहा है। सेना पूरी तरह से एक्टिव है और पाकिस्तान को मुंह तोड़कर जवाब। तो जैसलमेर में भी क्या सायरन की गूंज सुनाई पड़ी? किस तरह से पता लगा कि पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसलमेर के अंदर है पिछले 15 से 20 मिनट की लगातार सायरन की आवाज है वो शहर में गूंज रही है, शहर में सुनाई दे रही है और अभी करीब 5 से 10 मिनट हुए और आसमान के अंदर है वो ड्रोन से
हमला करने की कोशिश की है। भारतीय वायुसेना ने आसमान में ही ड्रोन को खदेड़ दिया है। 10-15 मिनट पहले ही है ये पूरा आसमान के अंदर एक घटनाक्रम हुआ, लेकिन लगातार हो सकता है पाकिस्तान और भी हमला करने की नाकाम कोशिश कर सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से कुछ देर पहले पोखरण में जैसलमेर के अंदर और ये सूचना आ रही है कि पाकिस्तान में है वो जैसलमेर से लगता है जो बाढ़ में है, वहां पर भी हमला करने की पाकिस्तान ने नाकाम कोशिश की है, लेकिन भारतीय सेना है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिए। अच्छा, इस घटनाक्रम के बाद लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्योंकि भारतीय सेना ने महफूज सभी को यहाँ पर रखा है? भारतीय सेना से एक्टिव है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं, और जैसलमेर के लोग हैं वो प्रकार अपील कर रहा है, प्रशासन की अपील के ऊपर है, वो लोग घरों के अंदर है। प्रशासन ने अपील की थी कि आज 6 बजे से सुबह 6 बजे से जैसे पूरा ब्लैकआउट रहता, लोग घरों के अंदर रहने की अपील की, तो लोग पूरी तरह से घरों के अंदर है, सुरक्षित है, क्योंकि उन लोगों विश्वास है भारतीय सेना पर, जब तक भारतीय सेना है हमें कुछ नहीं हो सकता। तो व्याकुल लोग हैं वो पूरी तरह घरों के अंदर सेफ है, सुरक्षित है। ठीक है घेवर, मैं फिर से रुक करूंगा आपका सहयोगी गिरिराज बदानी बीकानेर से लाइव मेरे साथ जुड़ गए। गिरिराज, एक बार फिर से जैसलमेर को भी निशाना बनाने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है। बीकानेर के हवाले से बात करूं, मौजूदा किस तरह के हालात बने हुए हैं? जी बता दूं कि पाकिस्तान लगातार नाकाम हरकत कर रहा है भारत पर। लगातार जैसलमेर की बात करें चाहे पोखरण की बात करें, लगातार हमले किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारतीय सेना की जो S-400 है उसने साबित कर दिया कि उसके आगे पाकिस्तान के ये जो पटाखे हैं कुछ काम के नहीं है, पूरी तरह से। उसके अगर बीकानेर की बात करूं तो बीकानेर की जनता भारतीय सेना पर पूरा विश्वास रखती है और पूरा उसके बाद बाजार को बंद कर दिया गया। पुलिस प्रशासन सड़कों पर है और आम जन से अपील कर रही है कि अपने दुकानों को बंद रखे, और जो वाहनों की लाइटें जल रही है बाजार में उसे भी पुलिस द्वारा लगातार बंद किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार लोगों से संघर्ष कर रही है और बीकानेर के लोग पूरी तरह से आश्वस्त है, उन्हें विश्वास है कि भारतीय सेना उन्हें कुछ नहीं होने देगी। लोगों का ये जज्बा है कि भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसे और पीओके तक वापस पीओके को लिया जाए। अच्छा, लोगों से आपने बात करने की यहाँ पर कोशिश की होगी, क्या कुछ मिली जुली प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने आ रही है इस हमले के बाद, और फिलहाल की जो सिचुएशन, जो परिस्थिति बनी हुई है? जी पता जी प्रताप, जब लोगों से हमने बात की, लोगों का कहना है कि भारतीय सेना के वे साथ खड़े हैं, तन मन हो चाहे धन हो, किसी भी स्थिति में वे भारतीय के सेना के साथ हैं, और उन्होंने ये लोगों ने जाहिर कर दिया है कि ये तो वे उनके पीछे नहीं हटेंगे, उनके साथ जनता खड़ी है, देश की जनता को पूरा विश्वास है और उन्हें लगता है कि भारतीय सेना इस बार पीओके को वापस ले लेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरिराज, आप बने रहिए। मैं फिर से रुक करूंगा आपका सहयोगी धर्मेंद्र फलोदी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, क्या फलोदी को भी हिट करने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान के द्वारा की गई है? क्योंकि इससे पहले हम बात करें तो पोखरण में धमाका करने की कोशिश हुई थी, लेकिन नाकाम वो कर दी गई। जैसलमेर में पाकिस्तान ने फिर से वही दोहराने की कोशिश की और वो भी नाकाम रहे। जी, अभी फिलहाल सोशल मीडिया पर चल रहा था, लेकिन जब एसपी ने हमने बात की तो उन्होंने इस बात का खंडन किया है कि यदि ऐसा हुआ है तो डिफेंस सिस्टम ही इस बात को पुख्ता कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो फलोदी प्रशासन है, पुलिस है, वो हर तरह से सक्षम है, और जो फलोदी की जनता है उनको हमारे देश पर पूरा भरोसा है, और जो ये आतंकवाद का जनक पाकिस्तान है, शायद इसका खात्मा भारतीय सेना के हाथों से ही लिखा हुआ है, ऐसा हमारी शहर के शहरवासियों का मानना है। जी, फिलहाल जो फलोदी पर हमला करने की जो खबरें सामने आ रही थी वो महज एक अफवाह के तौर पर मानी जाए। लगातार प्रशासन भी इस दिशा में प्रयासरत है कि किसी भी भ्रामक खबरों पर कोई ध्यान नहीं दे, अफवाह नहीं फैलाई जाए। जी प्रताप, मैं आपको बता दूं कि अभी मैं खुद फलोदी शहर से हूं, प्लस अभी मैंने एसपी फलोदी से बात की है तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अभी मेरे पास कोई ऐसी पुख्ता जानकारी नहीं है, और यदि ऐसा हुआ है तो डिफेंस ही इस बात को पुख्ता कर सकते हैं कि भी हमला हुआ है नहीं हुआ। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जी, अच्छा, जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा क्या कुछ माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं? क्योंकि कल के जो घटनाक्रम के हालात बने उससे प्रशासन भी पूरी तरह से अवगत है कि गाइडलाइंस में कोई बदलाव यहां पर किया गया, क्या कुछ नई गाइडलाइन यहां पर जारी की गई? कल जो तनावपूर्ण स्थिति
बॉर्डर पर बनी उसके बाद प्रशासन ने आज 7 बजे से ही ब्लैकआउट कर दिया था। हालांकि थोड़ा सा टाइम लगा, आधे घंटे पब्लिक को, लेकिन आखिर करते पब्लिक ने सहयोग किया है और आज अभी पूर्ण रूप से ब्लैकआउट है। जिला कलेक्टर और एसपी ने जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पे जाकर लोगों से समझाइश की है और वहां उनको गाइड किया है। ड्रोन जो फलोदी में उड़े जा रहे थे, यानी कि जो फोटोग्राफर्स हैं उन पर बैन लगा दिया गया है और ड्रोन को तुरंत प्रभाव से निकट थाना क्षेत्र जो भी उनका लगता है उन पर जमा करवाने के लिए कहा गया है। स्कूलों की छुट्टियां जो निजी है चाहे सरकारी है, उनकी विद्यार्थियों के लिए छुट्टियां कर दी गई है और जितने भी रिक्त पद हैं अधिकारी हो चाहे कर्मचारी, उनके भरने की कोशिश की जा रही है। और विशेष बात मैं आपको बता दूं कि 13 डॉक्टर्स फलोदी जिला मुख्यालय पर लगाए गए हैं और 7 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अन्य जिलों से यहाँ तुरंत प्रभाव से लगाई गई है, क्योंकि यह एक सामरिक दृष्टि से फलोदी बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहाँ से बॉर्डर मात्र 120 किलोमीटर की दूरी पर है, तो इस दृष्टि से ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ की सुरक्षा चाक चौबंद हो और यहाँ के पुलिस प्रशासनिक अधिकारी इस बात को लेकर बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद है और फलोदी की जनता पूरी तरह से सेना के साथ है। जी प्रताप। अच्छा, फलोदी को लेकर बात करें तो अस्पतालों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों को लेकर हम बात करें तो रक्त संचय पर भी यहाँ पर सरकार पूरी तरह से फोकस्ड है, ध्यान दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, जी प्रताप, बिल्कुल। जो 300 रक्त संग्रहण की यहाँ जो कैपेसिटी है उसको 600 कर दिया गया है और विभिन्न सामाजिक संगठन और जो आम रक्तदाता हैं वो लगातार रक्तदान कर रहे हैं, क्योंकि यह एक देशभक्ति का जज्बा है जो वैसे तो प्रतिदिन झलकता है, लेकिन जब इस तरह से बॉर्डर पर तनाव की स्थिति होती है तो विशेष तौर से हर कोई तैयार रहता है। और मैं आपको बता दूं कि 11 मई को भी एक रक्तदान शिविर है जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग रक्तदान करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। सहयोगी गिरिराज बदानी लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से। गिरिराज, जैसे कि फलोदी में अटैक करने की जो खबर लगातार प्रसारित की जा रही थी वो महज एक अफवाह निकली। लगातार प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है कि भ्रामक खबरों पर इस तरह से कोई प्रतिक्रिया नहीं दे, अफवाहें नहीं फैलाई जाए। बीकानेर की क्या स्थिति? जी प्रताप, बता दूं कि बीकानेर की स्थिति पूरी तरह से सुरक्षित है। बीकानेर में अभी तक ऐसी कोई अप्रिय घटना की खबर सामने नहीं आई है और प्रशासन लगातार ऐसी अपील कर रहा है कि ऐसी घटनाएं, ऐसी जो अफवाहें न फैलाए। फिर भी फलोदी से ऐसी ये अफवाह सामने आई है जिसके बाद खंडन हो गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा जो लगातार जो अपील की जा रही है उसमें ये लापरवाही सामने आई है। ऐसा लोगों को नहीं करना चाहिए। बीकानेर के आईजी ने भी एक आदेश जारी कर लोगों से अपील की थी कि सोशल मीडिया पर किसी तरह की अफवाहें ना फैलाए, क्योंकि ऐसी अफवाहें हमारे लिए नुकसानदेह हो सकती है, जिसको लेकर लगातार ऐसी अपील चल रही है। लेकिन बीकानेर की बात करें तो बीकानेर में पूरी तरह से शांति का माहौल है। हालांकि प्रशासन ने ब्लैकआउट कर रखा है, सारी दुकानों को बंद कर रखा है, तो सरकार की तरफ से जो सारी लाइटों को बंद कर दिया गया है और लोगों से भी अपील की गई है कि अपने घरों की लाइटों को बंद रखें। जनता कितनी जागरूक नजर आ रही है? जो भी हिदायतें सरकार के द्वारा जारी की गई है, जनता उनको किस तरह से ले रही, कितनी जागरूक जनता नजर आ रही है? जी प्रताप, बात करें जनता की तो कुछ एक लोगों को छोड़कर जो जनता पूरी तरह से जागरूक है। कुछ बीकानेर के जो युवा है तो सड़कों पर उतर चुके हैं और लोगों से समझाइश कर रहे हैं, गली मोहल्लों में जाने टुकड़ियां बना बनाकर और लोगों से समझाइश कर रहे हैं, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ कुछ एक जगह लाइटें जलती हुई दिखाई दी तो लोगों ने उनसे समझाइश भी की और लगातार इस समझाइश का दौर तो करीब 8 बजे से बीकानेर में जारी है और युवा अलग अलग टुकड़ियां बनाकर मोहल्लों में घूम रहे हैं। तो वही दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी अलग अलग मोहल्लों में मोटरसाइकिल और गाड़ियों में लाइटें बंद करके घूम रहा है और लोगों से लाइट करने के लिए अपील कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया गिरिराज तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो तस्वीरें आप देख रहे थे जहां समाचार प्लस के मेरे सहयोगी राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों से आपको जो यथास्थिति है उससे अवगत करा रहे थे। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की हरकतें लगातार जारी हैं और प्रशासन के द्वारा, भारतीय आर्मी के द्वारा, सेना के द्वारा उन सभी नापाक इरादों को समय रहते ध्वस्त किया जा रहा है। ड्रोन्स को यहाँ पर मार गिराया गया। समाचार प्लस की ओर से भी हम सभी को यही अपील करते हैं कि अफवाहों से दूर रहें, भ्रामक जो खबरें हैं उस पर ध्यान नहीं दो। जम्मू, नौशेरा, सांबा और पोखरण में ड्रोन हमला एक बार फिर से पाकिस्तान के द्वारा करने की कोशिश की गई।
पाकिस्तानी ड्रोन भी पोखरण में उड़ता देखा गया और ड्रोन को भारतीय सेना के द्वारा मार गिराया गया है।